बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है हमारे पास ग्रेविटेशन। अच्छा, ये जो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, ये अगर मैं आज के दौर के हिसाब से बात करूं आप लोगों से, तो समझ लें कि इस वक्त साइंस का जो दौर चल रहा है, या फिजिक्स का जो फिजिक्स तो इस वक्त एक बहुत ही सुपीरियर ब्रांच बन चुकी है साइंस की, राइट। और अगर आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह या थोड़ी सी भी साइंस में दिलचस्पी रखते हो, तो आपने देखा होगा कितने ज्यादा प्रोब्स और सैटेलाइट और रोबोट्स जो है वो मार्स पे भेजे जा रहे हैं, ठीक है। और एक इस तरह की भी कोई कैंपेन चल रही है कि जब हमें अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत सी जमीन दी है, तो हम इस जमीन को तबाह बर्बाद करके क्यों किसी दूसरे प्लेनेट को आबाद करना चाह रहे हैं। इस किस्म की अगर आप फेसबुक पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो बहुत सारे लोग इस तरह के बैनर उठाए हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिलियंस डॉलर आप इस बात पे सिर्फ खर्च कर रहे हैं कि हम लोग इस प्लेनेट से निकल के किसी और प्लेनेट पे रहना शुरू करें। बहरहाल, तो इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि कौन सी फिजिक्स की ब्रांच, वैसे तो फिजिक्स, लेकिन अगर ब्रांच ऑफ फिजिक्स में कहूं कि इस वक्त कौन सी चल रही है दुनिया में, तो मुझे कहना चाहिए ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि हम जमीन से निकलना चाह रहे हैं, जमीन से हम लोग निकल रहे हैं बाहर बहुत ही फ्रीक्वेंटली। इवन के पहले ये काम होता था गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सुपर पावर्स ये काम कर रही थी। अब सुपर पावर से निचले लेवल के ऊपर कमर्शियल लेवल पे आ गया है। स्पेस एक्स का नाम अगर आपने सुना हो, बड़ी मशहूर किस्म की पर्सनैलिटी एलॉन मस्क का अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, टेस्ला कार्स, तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हो गई है स्पेस साइंस के अंदर। तो स्पेस साइंस का मतलब है कि ग्रेविटी से लामोहला अब हमारा पाला पड़ चुका है कि किस तरीके से हमने अपने ऊपर जो हमने जब से दुनिया में आंख खोली है, तो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हर वक्त क्या करके रखती है? अट्रैक्ट करके रखती है। हम यहां पे जो सांस ले रहे हैं, इसमें हमारी ग्रेविटी का बहुत ज्यादा अमल दखल है। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके चेहरे काफी सुर्ख से नजर आ रहे होते हैं, है ना। और हमारे जिस तरीके से जो सी लेवल पे एरियाज हैं, जैसा कराची कह लो, तो इवन अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर भी हो, फिर भी उसके चेहरे पे वो लाली नहीं होती। तो शायद उसकी वजह कुछ लोग समझते हैं कि खुराक है, अच्छे खाने हैं, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। हमारे पे कराची में जो प्रेशर है वो खासा ज्यादा है एयर का, तो ज्यादा प्रेशर है तो हम बहुत आसानी के साथ सांस ले सकते हैं। जबकि आप किसी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करें तो आपको सांस लेने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जब हम में मुश्किलात होती हैं तो हम सांस जोर से लेते हैं। ये तमाम चीजें हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है ठीक उसी वक्त जिस वक्त हम पहला सांस लेते हैं इस दुनिया में आते हुए, राइट। तो वहां के लोग, अगर किसी पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग नॉर्दर्न एरिया में या पेशावर में जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वहां किसी को दिल का मसला हो, बिलीव मी, आप उसे कराची ले आए। बेशक कराची बहुत पोल्यूटेड है, पोल्यूशन बहुत है, इवन दो फिर भी आप देखिएगा कि उसकी सेहत में काफी अच्छा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत आसानी होती है, जो कि वहां पर उसको क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, राइट। हजरत अल्लामा न्यूटन साहब एक बड़े मशहूर जमाना किस्म का नाम है, और बच्चे इसके ऊपर काफी मीम्स बनाते हैं। खुद मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि ये न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल के बजाय वो क्या है, वाटरमेलन गिर जाता तो हमारी जान छूट जाती। तो मैंने कहा, बेटा तुम 1 क्लास में हो, तुम्हें क्या न्यूटन से तकलीफ है? ये तो इंटरमीडिएट के बच्चे बोले तो चलो समझ में भी आता है। तो खैर, मतलब इतने छोटे बच्चों के लिए भी न्यूटन है। अच्छे जनाब, अब बात यह है कि न्यूटन की जो जिंदगी है वो किस चीज को स्टडी करने में गुजरी? इस बात को स्टडी करने में गुजरी कि सन के अराउंड प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं, हाउ दे आर मूविंग, नंबर 1। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे मुसलमानों के साथ ये भी एक इशू है कि जैसे मैं ये जुमला बोलता हूं वो कहते हैं, सर इज इट ट्रू कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन और द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना। इस्लामी नजरिए नुक्ता नजर से तो सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना सर, ऐसी बात है ना। तो मैं फिर खामोशी इख्तियार कर लेता हूं, क्योंकि लेट्स नॉट डिस्कस
रिलीजियस टॉपिक इन फिजिक्स। ओके, जब हमारा एक्सेप्टेंस लेवल या हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ही लो लेवल की हो तो फिर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। बहरहाल, सो व्हाई द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इस किस्म के टॉपिक को स्टडी कर रहा था, बैठा हुआ था किसी दरख्त के नीचे पुरफजा मकाम के पे। तो जनाब अली एक सेब नीचे गिरा और उसने ये कंक्लूड किया या डिड्यूस किया कि जनाब अली वो फोर्स जिसकी वजह से सेब कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, मून को रिवॉल्व कराने के लिए अराउंड द अर्थ, एंड एग्जैक्टली द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द अर्थ अराउंड द सन, जिसको हमने जाकर बाद में कहना शुरू किया, जो बल्कि जिसको अब हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। राइट, ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो मेरा ख्याल है अगर मेरे पास एक मार्कर, जिस तरीके से मेरे पास एक मार्कर है और ये मार्कर मैं छोड़ रहा हूं और ये नीचे आ रहा है, सो ये फॉल कर रहा है, गिर रहा है, व्हाट डू यू थिंक, फॉल। सो मैं ये कहूंगा कि ये फॉल कर रहा है, ये नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। आप सब इससे एग्री करेंगे, एग्रीड? आइंस्टाइन 20th सेंचुरी यानी 1900 समथिंग का बंदा है और ये जो न्यूटन साहब है ये 16 के हैं। 1666 जागते रहना प्लीज, मेरी बातें सुन के सो मत जाना। 1666 में 1666 में न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पेश किया। ओके, और आइंस्टाइन 1905 से हमें आइंस्टाइन का पता है। आइंस्टाइन साहब ने फरमाया, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से जो मैं लिखना जा रहा हूं? आइंस्टाइन ने फरमाया कि ग्रेविटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फॉल पीपल। क्या आप समझते हैं कि हम जो जमीन पे गिरते हैं या किसी टेबल पे खड़े हों गिर जाते हैं, किसी बिल्डिंग से गिर जाते हैं, सो लोग जो गिरते हैं ये ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो ऐसे ही है ना। तो आइंस्टाइन ने 300 साल के बाद, न्यूटन के 300 साल के बाद क्यों ऐसा कहा कि ग्रेविटी जिम्मेदार नहीं है लोगों को गिराने की? क्या आपको समझ में आ रही है? क्या आप मानते हैं सही कह रहा है आइंस्टाइन? गलत कह रहा है ना? सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन है? क्योंकि चले हम बोले क्योंकि नहीं, लोग जो गिरते हैं वो किस वजह से गिरते हैं? या आप सीढ़ियों से, स्टेयर से, सपोज खुदा ना खास्ता आपका पैर स्लिप हो तो आप नीचे क्यों गिरे? हाँ, तो नीचे क्यों गिरते हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो आप क्या रीजन देना चाह रहे हैं? वेट mg, w is equals to mg, this is the gravity और this is because of the gravity। वेट बोलने का मतलब ग्रेविटी है और कुछ। अब मैं बताता हूं आइंस्टाइन का पूरा कोट। टू फॉल पीपल इन लव, अंग्रेजों के यहां मोहब्बत हो जाने को कहते हैं फॉल इन लव। हमारे यहां अच्छी उर्दू में, आज मैं कॉलेज में पूछ रहा था बच्चों से, बताओ मोहब्बत हो जाने को क्या कहते हैं? माइंड मत करना, बड़े लोग हो गए तुम लोग। तो किसी ने कहा कि मोहब्बत हो जाना, किसी ने कहा कि अजीब अजीब से लफ्ज, वो फलाने को फंसा लेना, खुद फंस जाना, पटा लेना, इस किस्म के अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज सुनने को मुझे मिल रहे थे। मैंने कहा और, लेकिन लड़कों की अप्रोच बहरहाल यहीं तक थी। लेट्स सी लड़कियों की अप्रोच। उर्दू में क्या कहते हैं मोहब्बत हो जाने को? आप कहेंगे क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? ओके, बी लाइक ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के स्टूडेंट के तौर पे जवाब दीजिएगा। एंड बिलीव मी, आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं होती, आप देख चुके होंगे एडिटिंग में। इसमें सिर्फ मेरी आवाज आ रही होती है, स्पेशल मैंने अमेरिका से मंगवाया। नो, मोहब्बत हो जाने को और क्या क्या कह सकते हैं आप उर्दू में? मैं इस वक्त लड़के लड़की की मोहब्बत की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। ओके, ये बड़ा अच्छा लफ्ज से इस्तेमाल किया है।
लेकिन खर्चा ओके ओके ओके, नहीं असल में दौर चेंज हो रहा है ना, खर्चा लड़कियों का भी हो जाता है। अच्छा जनाब, तो मैं इसको बताता हूं, हमारी उर्दू में पता है इसको क्या बोलते हैं? मोहब्बत में गिरफ्तार होना। उर्दू के नॉवेल हम बचपन में पढ़ा करते थे, बचपन में तो उसमें लफ्ज इस्तेमाल होता था मोहब्बत में गिरफ्तार होना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉल इन लव। तो अगर आप जाएं घर में जाके अम्मी से कहें कि अम्मा जान चूंकि मुझे प्यार हो गया है, इसकी वजह यह है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज के टू मैसेज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मैं मजबूर हूं, तो यकीन मानिए आपका ये जो क्लेम है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, क्योंकि ग्रेविटी, आइंस्टाइन के बकौल, ग्रेविटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फॉल पीपल इन लव। यह आपका दिमागी फतूर हो सकता है, आपकी खुराक में कुछ तब्दीली आई होगी, या आप कुछ क्या कहना चाहिए, मतलब डॉट 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 डॉट। ओके, सो यहां से हम आगाज करते हैं अपनी फिजिक्स का। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली है हमारा मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जब कोई चीज सर्कल में घूमती है, मेरा ख्याल अब तक हम आदी हो चुके हैं, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ द मून बट नॉट इंक्लूडेड इन द रेडियो सिलेबस, सो मैं इसको स्किप कर रहा हूं और मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं उस पहले टॉपिक के ऊपर जो कि आप जमाने कदीम में भी पढ़ के आ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। स्टार्ट करें इसको।